आज हम बात करेंगे वैसे लड़के के बारे में जो तमिलनाडु के रामेश्वरम के छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। भाई बहनों में 10। बचपन से ही सपने बड़े थे मगर घर का हालत तंगी था। बचपन में वो अखबार भी बेचा करता था। पिता नाविक थे, इसलिए वो कभी कभी मंदिरों के पुजारियों को वो भी छोड़ने जाया करता था। जब पुजारी मंदिर का चक्कर लगाते या पूजा करते थे तब तक वह फिजिक्स पढ़ता था। एक बार उन्हें पता चला कि कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर एक मैथ के टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मगर जो 4 से 5 सुबह का टाइम है उस समय वो फ्री में पढ़ाते हैं। तो वो 3 बजे ही उठकर 4 बजे वहाँ पहुँच जाते थे मैथ पढ़ने के लिए। हम बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में। दादा, परदादा और पिता के नाम से मिलकर उनका नाम तो दे दिया गया, मगर इस नाम को रोशन करना उनके कंधों पे था। उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह पहले जलना होगा। जैसे तैसे करके हाई स्कूल तो पास हो गया, मगर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उनके पास पैसे की कमी आ गई। मगर उनकी बड़ी बहन ने अपने गहने बेच करके उनका दाखिला तो करवा दिया, मगर वहाँ पे पढ़ाई उनको खुद करना था। और आप लोगों को पता है कि एरोनॉटिक्स में डिज़ाइन बनाना पड़ता है प्लेन का। एक बार उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें प्लेन का डिज़ाइन बनाने को कहा, उन्होंने बना करके दिया, मगर ये डिज़ाइन उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कलाम साहब को बहुत डांटा और कहा कि हो सकता है तुम्हारा स्कॉलर कैंसिल हो जाए, मुझे बस 30 दिन दे दीजिए, मैं अच्छा डिज़ाइन बना करके दे देता हूँ। लेकिन वो प्रोफेसर नहीं माने और कहें कि मात्र तुम्हारे पास 3 दिन है। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतने पैशनेट थे कि वो 3 दिन बिना खाए पिए बिना सोए काफ़ी मेहनत की। और वो जब डिज़ाइन लेकर के प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर को वो डिज़ाइन इतना पसंद आया कि वो बहुत खुश हुआ और उनके आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने कलाम साहब का पीठ थपथपा के कहा कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब कॉलेज की डिग्री तो मिल गई थी, मगर नौकरी की कमी थी। उनको 2 जगह से इंटरव्यू के लिए आया हुआ था। एक था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूसरा एयरफोर्स। बचपन से ही सपना एयरफोर्स में जाने का था, इसलिए उन्होंने एयरफोर्स चुना और वो देहरादून चले गए इंटरव्यू के लिए। वहाँ टोटल 25 लोग इंटरव्यू देने आए थे, मगर सिलेक्शन 8 का होना था और इनका रैंक 9 आया, इसलिए इनका सिलेक्शन ना हो पाया। फिर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली में इंटरव्यू दिया और इनका सिलेक्शन विक्रम साराभाई के टीम में हुआ। इनके प्रतिभा को देखते हुए विक्रम साराभाई ने इन्हें नासा भेजने को रिकमेंड किया कि इनको वहाँ ट्रेनिंग दिलवाया जाए। उन्होंने 6 महीने तक नासा में ट्रेनिंग लिया। नासा में इनके प्रतिभा और ज्ञान को देखते हुए इन्हें कहा गया कि तुम्हें हम सारा फैसिलिटी देंगे, तुम यहीं रह जाओ। मगर उनके अंदर तो देश प्रेम, देशभक्ति था, इसलिए उन्होंने वह मना कर दिया और वह देश लौट आए। जब वह मिसाइल बना रहे थे तो 1979 से 1989 में मात्र उन्होंने 2 बार छुट्टी लिया, एक तो फादर के डेथ पे और दूसरे मदर के डेथ पे। उस समय भारत को अपने पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान से काफ़ी खतरा महसूस हो रहा था और काफ़ी वो लोग आगे बढ़ चुके थे परमाणु के क्षेत्र में, इसलिए कलाम साहब अपने देश को कैसे पीछे रख सकते थे। उन्होंने भी 1992 से 1997 तक काफ़ी मेहनत की और 1998 में शक्ति के नाम से सफलतापूर्वक परमाणु प्रशिक्षण कर दिया। यह परमाणु प्रशिक्षण करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका हमारे ऊपर सैटेलाइट से नज़र रखे हुआ था। इसलिए इन्होंने सारे साइंटिस्ट को मिलिट्री का ड्रेस पहनवाया और कोड में सबका नाम दिया गया। रोज़ाना जितना भी काम हो पाता कर लेते और फिर उसको जैसे का तैसे कर दिया जाता था, क्योंकि सैटेलाइट कुछ घंटों के बाद हमेशा उस जगह से गुजरती थी, तो सैटेलाइट को पता ना चले कि यहाँ कुछ हो रहा है, रिसर्च का काम, इसीलिए ऐसा किया जाता था। उन्हें कई सारा अवार्ड दिया गया, यहाँ तक कि 1997 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। उनको पॉलिटिक्स से भी कई बार बुलावा आया बड़े पोस्ट पे, मगर उन्होंने मना कर दिया। फिर सन 2002 की बात है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फ़ोन किया और कहा कि हम आपके नाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। उस समय वह अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हर कॉलेज में घूम घूम कर लेक्चर दिया करते थे। तो उन्होंने इस बार इस पैगाम को एक्सेप्ट कर लिया और वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ऐसे राष्ट्रपति शायद कम ही मिला है देश को जो 2 सूटकेस लेकर के राष्ट्रपति भवन में आए थे और 2 ही सूटकेस लेकर के लौट गए। सन 2006 की बात है, जब एक बार उनके सारे परिवार 50 से ज़्यादा लोग थे, वो दिल्ली आए थे घूमने। तब उन्होंने उन्हें प्राइवेट होटल में रुकवाया और वो लोग पे जितना भी खर्च हुआ अपने तनख्वाह से कटवाया, जो कि लगभग 3.5 लाख रुपए था। उनके पास प्रॉपर्टी तो नहीं था, बस एक पिता से पैतृक घर मिला था, वो था, 4 जोड़े कपड़े थे, मगर हाँ 40 तरह के डॉक्टरेट की डिग्रियाँ थी।
70 साल की उम्र में उन्हें यूथ आइकन अवार्ड भी मिला। अपने जीवन के आखिरी वक्त में वो IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो हम लोगों को विदा कह गए। आज स्विट्ज़रलैंड जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में 8वें नंबर पर आता है, एक बार कलाम साहब 26 मई को वहाँ गए हुए थे। आज स्विट्ज़रलैंड 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाता है और UN उनके जन्मदिन यानी 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाता है। तो ऐसे महान व्यक्ति और महान प्रतिभा के थे हमारे स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब।